कर दें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो है आयो हार्डवेयर। हार्डवेयर जो बेसिकली हार्डवेयर की डेफिनेशन होती है, उसका मतलब ये होता है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं और उसको हम टच भी कर सकते हैं। शो नहीं हो रही, पिक आपने शो नहीं की मेरे ख्याल से भी। आयो का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। In current section, we will discuss how we can communicate with the system कि हम अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, खुद को अपने जो मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम अपने कंप्यूटर के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं जिनमें से 5 जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बसेस है, नंबर 2 रजिस्टर है, नंबर 3 पोलिंग, नंबर 4 इंटरप्ट्स और नंबर 5 डीएमए। यहाँ पर हम बसेस को पहले डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेट थ्रू बसेस। जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यूएसबी वगैरह, उसे पोर्ट के साथ जोड़ा जाता है और पोर्ट की जो पिछली चैनल बसेस होती हैं जो इस डिवाइस के डाटा को एक पाथ प्रोवाइड कर देती हैं। बस जो होती है इस डाटा को कैरी करती है और उसको इसके मतलूबा मुकाम तक लेके जाती है। बसेस जो होती हैं ये लाइक एक वायर तो नहीं आप कह सकते, ये चिप की तरह होती हैं और उनके अंदर से मतलब वो डाटा गुजर के उनके अपने मुकाम पर जाता है जहाँ पर उसने जाना होता है। ठीक है, बसेस की 4 इकसाम होती हैं जिनमें से जो 3 हैं वो मोस्टली यूज़ होती हैं और एक जो है वो मतलब कम यूज़ होती है। इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है पीसीआई बस, नंबर 2 पर है एक्सपेंशन बस, नंबर 3 है एससीआई बस और 4 पर है डेज़ी चेन बस। डेज़ी चेन बस जो है वो बहुत कम यूज़ होती है, मोस्टली नहीं यूज़ होती। हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे पीसीआई बस। पीसीआई बस जो होती है जैसे हाई स्पीड बैंडविड्थ डिवाइसेस को मेमोरी के सब सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसी डिवाइसेस जिनकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है उनको ये बस जो है वो उसके मेमोरी के साथ कनेक्ट करती है। नंबर 2 पर है एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस जो होती है ये हमारे पास लोअर बैंडविड्थ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सपेंशन बस जो होती है ये एक वक्त में सिर्फ एक करैक्टर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 3 पर है एससीआई बस। एससीआई बस जो होती है ये डिस्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर में डिफरेंट किस्म की डिस्क भी हम यूज़ करते हैं। उन डिस्क को जो डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए पाथ प्रोवाइड करती है वो हमारे पास एससीआई बस होती है। आपको यहाँ पर डायग्राम शो हो रही होगी स्क्रीन में। आप इसको देखोगे तो उसमें आपको हर बस का एक कंट्रोलर भी मिलेगा। शो कर दें डायग्राम वाली। यही वाली है डायग्राम। जी शो नहीं हुई अभी तक। अब हो रही है शो। जी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हर मतलब किस्म की बसेस उन्होंने डायग्राम में शो की हुई हैं। इस तरह हर जो बस होती है उसका वो एक जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रही होती है और हर जो सिस्टम है उसका एक मतलब उसका अपना अपना एक कंट्रोलर होता है।
जैसा कि मॉनिटर का एक कंट्रोलर होता है, ग्राफिक कंट्रोलर होता है, प्रोसेसर का जो कंट्रोलर होता है वो ब्रिज मेमोरी होती है, इसी तरह कैशे मेमोरी का भी होता है। और एक्सपेंशन जो है बस है, उनके एक्सपेंशन बस इंटरफेस कंट्रोलर होते हैं। इसी तरह हर जो बस होती है उसका एक अपना अपना कंट्रोलर होता है जो उसको डायरेक्टली, कंट्रोलर जो होता है वो डायरेक्टली आपको मतलब मॉनिटर को बस के साथ अटैच कर रहा होता है। कंट्रोलर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं दैट ऑपरेट द पोर्ट, बस एंड डिवाइसेस। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रजिस्टर्स। डेज़ी चेन बस हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पे टॉपिक में था भी नहीं और वो इतना यूज में मोस्टली यूज नहीं होता, इसलिए उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया था। रजिस्टर्स, हर पोर्ट के साथ एक एसोसिएटेड रजिस्टर होता है। रजिस्टर की 4 टाइप्स होती हैं और इनका जो साइज होता है वो 1 to 4 बिट बाइट तक जा सकता है। रजिस्टर की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 डेटा इन रजिस्टर, नंबर 2 डेटा आउट रजिस्टर, नंबर 3 स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। डेटा इन रजिस्टर नंबर 1 पर जो है वो डेटा को, जो इनपुट होती है उसको सेंड करने के लिए यूज होता है। डेटा आउट रजिस्टर जो है वो आउटपुट को सेंड करने के लिए यूज होता है। स्टेटस रजिस्टर जो होते हैं ये डिवाइस की प्रायोरिटी को शो करते हैं, जैसा कि जब कोई डिवाइस जो होती है वो काम करने के लिए तैयार है या नहीं है, या कौन सा काम जो है वो पहले किया जाएगा या कौन सा काम बाद में किया जाएगा। कंट्रोलर रजिस्टर जो होते हैं वो, उनको जो होता है वो यूज़र उनको कमांड इशू करता है कंट्रोलर रजिस्टर को और फिर वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास वो है पोलिंग का। पोलिंग एक ऐसा मेथड है जो नहायत ही सिंपलेस्ट वे है डिवाइस को सीपीयू के साथ कनेक्ट करने का। हर डिवाइस का एक स्टेटस बिट होती है जिसमें वो अपना स्टेटस डाल देता है और वो ये बताता है कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, या उसको अटेंशन चाहिए है। प्रोसेसर जो है वो पीरियोडिकली ये चेक करता है और फिर ये डिटरमाइन करता है कि अभी टाइम है या नहीं है, या इस जो नया टास्क आया है आईओ डिवाइसेस पे आईओ ऑपरेट नेक्स्ट के लिए करना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मेथड है ना ये इतना एफिशिएंट नहीं है। हर वक्त सीपीयू को बिजी रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास पोलिंग से मैसेज आ रहे होते हैं, इंटरप्ट्स आ रहे होते हैं कि हमें अटेंशन चाहिए। और सीपीयू जो होता है, ज़ाहिर-सी बात है वो फारिग तो नहीं होता, वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। मुसलसल किसी काम के लिए बिज़ी होता है और फिर इस तरह आईओ डिवाइसेस को वेट करना पड़ता है। तो इससे जो होता है ना वो टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्ट्स। अब ये जो पोलिंग की डेफिशिएंसी थी, इसको रिमूव करने के लिए जो नेक्स्ट टेक्निक आई थी वो इंटरप्ट्स की थी। इंटरप्ट्स में ये होता है कि आईओ डिवाइसेस जो होती हैं, इन इंटरप्ट्स की जो इनपुट आउटपुट होती है उसमें एक सिग्नल जनरेट कर दिया जाता है जिसे इंटरप्ट्स कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि डिवाइस को सीपीयू की अटेंशन चाहिए। सीपीयू जो अपना वर्क कर रहा होता है, करंट वर्क कर रहा होता है, उसको वो स्टॉप कर देता है। पोलिंग में तो ये होता था ना कि सीपीयू अपना काम करता था, फिर वो पोलिंग को रिस्पॉन्स करता था, लेकिन इंटरप्ट्स में ये होता है कि जो सीपीयू अपना काम कर रहा होता है वो उसको स्टॉप कर देता है। सॉरी। अब वो जो सीपीयू जो वो काम कर रहा होता है, उसको वो अपने जो करंट वर्क होता है, उसको वो स्टॉप कर देता है और जो इंटरप्ट्स आया हुआ होता है, उसको रिस्पॉन्स करता है। उसे डील करता है, उसे एग्ज़ीक्यूट करता है, उस प्रोसीजर को कंप्लीट करता है और उसको आफ्टर फिनिशिंग वो दोबारा से अपने ओरिजिनल टास्क वो जो पहले कर रहा होता है, उस पे चला जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है हमारा इसका आयो हार्डवेयर का, वो है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। स्लो स्पीड डिवाइसेस के लिए बार बार इंटरप्ट्स का सिग्नल जो है वो जनरेट किया जाता है, जो CPU को डिस्टर्ब करता है, और मेन वर्किंग जो होती है वो जो CPU का ओरिजिनल टास्क होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जो CPU होता है ना वो DMA को अलाउ करता है कि मेमोरी को रीड और राइट करे। इस मेथड में CPU जो होता है वो उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो जस्ट जो है ना वो स्टार्टअप पे और फिनिशिंग में CPU जो होता है वो इंक्लूड होता है, और बाकी जो होता है वो मेन वर्क जो है DMA के ही अंडर होता है। इसका मतलब ये है कि DMA जो है जब आप DMA में मैसेज सेंड करते हो CPU को, उसको कोई कमांड देती हो कि ये काम कर दो, तो CPU जो होता है वो अपने ओरिजिनल वर्क पे रहता है, लेकिन कमांड मिलते ही CPU जो होता है वो DMA को एक्टिवेट कर देता है, DMA को अलाउ कर देता है कि आप ये काम कंप्लीट करो। DMA जो होता है वो काम कंप्लीट करके उसको CPU को बता देता है, और CPU जो होता है वो उसकी फिनिशिंग को उससे लेके और वो शो कर देता है। ये था हमारा आयो हार्डवेयर का टॉपिक, और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रीम। स्ट्रीम हम यहाँ पे स्ट्रीम को डिस्कस करेंगे। स्ट्रीम में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम मीन्स, स्ट्रीम की टाइप्स डिस्कस करेंगे। इसके 2 टाइप्स हैं, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज टाइप्स, कि हम इसके टाइप्स को यूज कैसे करेंगे। इसके टाइप्स को यूज करने के भी 2 मेथड्स हैं। फर्दर सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम है और स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रीम है, स्ट्रिंग स्ट्रीम है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रीम, स्ट्रीम का जो मतलब है वो है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। कंप्यूटर एज यू नो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, और ये 1 और 0 की बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है। 1 जो होती है ये भी एक बिट होती है, और जो 0 होती है ये भी एक बिट होती है। 8 बिट्स जो है मिलकर एक बाइट बनाती हैं। स्ट्रीम की 2 टाइप्स होती हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम, हम इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले कि इनपुट स्ट्रीम जो होती हैं, कीबोर्ड की की प्रेस करने से हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जनरेट होता है जो CPU के पास जाते हैं। ये हम नंबर ऑफ बाइट्स पे जो होते हैं CPU की तरफ, मतलब अपने प्रोसेसर की तरफ। जब इस प्रोसीजर का जवाब हमारे पास आता है, जैसे बात है हम कोई कमांड इशू करते हैं, तो जो हमारा सिस्टम होता है वो उसको उसके जवाब में हमें कुछ ना कुछ सेंड कर रहा होता है, और जो हमारे पास उसका जवाब होता है वो किसी भी फाइल रीडिंग की सूरत में आ सकता है, कोई भी वो हमें मतलब मूवी दे सकता है, क्लिप हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की सूरत में ही जवाब भी हमारे पास वैसे ही वापस आता है जैसे सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की सूरत में हमारा सवाल उसके पास क्या होता है, और फिर जब वो हमारे पास आंसर आता है उसको हम सेव कर लेते हैं। इनफैक्ट कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में आ रही हो और हम उसे सेव कर रहे हो, ये इनपुट स्ट्रीम होती है। आउटपुट स्ट्रीम, सेकंड टाइप है इसकी आउटपुट स्ट्रीम। सीक्वेंस ऑफ बाइट होल्डिंग द आउटपुट डेटा फ्रॉम द कंज्यूमर लाइक मॉनिटर, फाइल, ऑपरेटर। आउटपुट वो बाइट्स की स्ट्रीम होती है जो हम किसी की तरफ भेज रहे होते हैं, और जो डिवाइसेस हमारी भेजी हुई सीक्वेंस बाइट को इस्तेमाल कर रही होती है उसे डेटा कंज्यूमर कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम कोई फाइल प्रिंट करनी होती है तो हम कीबोर्ड से कमांड देंगे, तो ये जो प्रिंटर है ये एक डेटा कंज्यूमर है, क्योंकि प्रिंटर जो है वो हमसे आउटपुट ले रहा है, सॉरी इनपुट ले रहा है, तो ये हमसे रिसीव कर रहा होता है। अब इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम्स को यूज करने के 2 तरीके हैं। इसमें से है एक नंबर 1 मेथड है इसका सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम, नंबर 2 है स्ट्रिंग स्ट्रीम। हम सबसे पहले यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम को डिस्कस करते हैं। इनपुट स्ट्रीम की बात करें तो हम जो सीक्वेंस ऑफ बाइट रिसीव कर रहे होते हैं ये किसी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं,
और ये जो बाइट हम रिसीव कर रहे होते हैं ये 1 कैरेक्टर एट अ टाइम रिसीव कर रहे होते हैं। मतलब जो हम उसको भेज रहे थे होते हैं अपनी कमांड से 1 कैरेक्टर एट अ टाइम हम भेज रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल मौजूद है जिसमें है कि दिस इज अ माय बुक एग्जांपल है। इसको हम सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम से रीड करते हैं। इस पे जब हम कमांड चलाएंगे तो ये हमारे पास सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम को ही शो करेगा। जैसे ये सबसे पहले हमारे पास टी को शो करेगा, फिर एज को शो करेगा, फिर आई को, फिर एस को, तो ये बन जाएगा दिस। इसी तरह हम सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में आउटपुट भी ऐसे ही शो करते हैं। मतलब सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में जब हम इनपुट देते हैं तो वो भी 1 कैरेक्टर से जाता है और जब हम आउटपुट लेते हैं वो भी सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में ही हमारे पास वापस आता है। जैसे कि हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं दिस, तो सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में एट अ टाइम जो है वो एक कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। तो ये थी हमारे पास सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम। मतलब इसके कहने का मतलब ये था कि सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में इनपुट और आउटपुट हम जो चीज़ भेज रहे होते हैं वो भी सिंगल कैरेक्टर में जाती है और जो चीज़ हम रिसीव कर रहे होते हैं वो भी हमारे पास सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम की सूरत में ही वापस आती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो सेकंड मेथड है स्ट्रीम को यूज़ करने का, वो है स्ट्रिंग स्ट्रीम। स्ट्रिंग में इसमें अगर हम इनपुट कर रहे होते हैं तो वो भी पूरी की पूरी हमारे पास प्रिंट हो रही होती है और अगर हम आउटपुट इनपुट कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास पूरी की पूरी शो जारी होती है और अगर हम आउटपुट ले रहे होते हैं तो वो भी एक सिंगल स्ट्रीम की सूरत में हमारे पास आ रही होती है। मतलब जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है कि दिस इज़ अ रैंडम बुक। हमने अगर रैंडम बुक को सेंड करना है अपने प्रोसेसर की तरफ तो ये पूरी का पूरा कंप्लीट लाइन चली जाएगी। और अगर हमने इसी को लिंक से प्रिंट दोबारा भी करवाना ज्वाइन है करिए। क्या अभी रहता है इसी लिंक से दोबारा भी ज्वाइन करना पड़ेगा। एक नहीं, मिनट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो एक गया। मिनट से कम रह गया। इसी तरह